Hello, welcome students. Let's start with the first chapter of geography. This is India, size and its location. तो इंडिया क्या है? एक इंडिया हमारा कंट्री है, ठीक है बेसिकली। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसकी साइज़ क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और क्या क्या हमारे लिए इसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आज सबको अच्छे से कवर अप करेंगे। इंडिया एज अ होल completely we will study. So India is one of the ancient civilization in the world. वर्ल्ड में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, मानते हैं हम, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है एंड इट हैज़ अचीव्ड अ मल्टी फेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड। पिछले 5 दशकों में हमने क्या किया है कि काफ़ी मल्टी फेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमने की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। रिमार्केबल, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। रिमार्केबल प्रोग्रेस हमने देखी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी देखी, इंडस्ट्री में भी देखी, टेक्नोलॉजी में भी देखी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओवरऑल हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ अ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी इंडिया ने काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले किया है मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। सबसे पहले लोकेशन वाइज देखते हैं कि इंडिया लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री एंड लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे है इंडिया? देखो यहाँ है। दिस इज द इंडियाज नदर्न हेमिस्फीयर। टोटली नदर्न वर्ल्ड के नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। एशिया का पार्ट है इंडिया। हमने देखा ये एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, इसका पार्ट है इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशन इसके नीचे है, पैसिफिक ओशन इधर है। ये हो गया इंडिया तीनों तरफ से क्या ओशन से कवर्ड है, ठीक है। लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड दैट इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो दिस इज आवर लोकेशन वाइज वी हैव सीन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया दैट डिवाइड्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप ये लाइन देख रहे हो ये वाली, ये इंडिया को यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। दिस लाइन, वेट अ सेकेंड, यहाँ से जो लाइन जा रही है ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, इक्वल पार्ट में, जिसमें हम बोलते हैं टू द सदर्न एंड द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड एंड लाइज इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इंडिया का जो साउथ ईस्ट की साइड में एंड द साउथ वेस्टर्न मेनलैंड में, यहाँ पे एक साउथ ईस्टर्न में अंडमान है और साउथ वेस्ट में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द वे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड आपका किधर, देखो इधर लक्षद्वीप आइलैंड इधर है वे ऑफ बंगाल की तरफ में, यहाँ ये हो गया। अब ये हमने देखा एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, अरेबियन सी भी इधर देखेंगे। तो उसके बाद फाइंड आउट द कंटेक्स्ट, अब आगे देखते हैं द साउथ। तो यहाँ पे द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन जो है, जो दिस इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा पॉइंट, क्या है, पानी में डूब गया कब? 2004 के सुनामी के बाद। इट इज़ लाइक बेसिकली इंदिरा पॉइंट ऑन द साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन है एंड दिस हैज़ बीन ये क्या सबमर्ज्ड हो चुका है, पानी में सी वाटर से पूरा कवर्ड अप हो गया है 2004 के सुनामी के बाद में। हमने अब तक क्या पढ़ लिया? इंडिया क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, फिर हमने देखा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कौन कौन से मेनलैंड आते हैं, दोनों पढ़े, फिर सीज देखे हमने। आगे हम पढ़ते हैं साइज़ क्या है। तो लैंड मास जो है इंडिया का हैज़ एन एरिया ऑफ हाउ मच 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो इंडिया जो टोटल एरिया है दैट इज व्हाट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, जिसमें से एरिया ऑफ द वर्ल्ड का। और हाउएवर अगर हम फिगर में देखते हैं 1.2 में स्टार्टिंग ये वाली पीछे वाली ये वाली आएगी, ये दिस इज 1.2। 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इंडिया में। सबसे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज हियर इंडिया लाइज, ठीक है। सबसे बड़ा अगर एरिया में उस वाइज देखते हैं रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। लाइन बाई लाइन चलते हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री, कितनी है? 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग, जिसमें हमने अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप दोनों को इंक्लूड किया है, 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑफ about 22 degree north latitude. It begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into a 2 seas. 2 sea में divide करता है, the Arabian Sea
ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो अरेबियन सी आपका वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। तो इंडिया क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन से कवर्ड है इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हम देखेंगे साउथ ऑफ अबाउट कितना 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस विद टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू द 2 सीज, 2 सी में डिवाइड करता है। अब हमने फिगर देखेंगे 1.3 में, देखो ये रहा, दिस इज योर फिगर, ये वाली है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमने डिस्टेंस देखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हमने ये वाला डिस्टेंस देखा यहाँ से यहाँ तक, फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ये देखा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने फिगर देख ली, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया, मेनलैंड देख लिया। डिस्पाइट दिस फैक्ट हमने क्या पता, हम क्या बोलेंगे, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट। तो ईस्ट और वेस्ट ये वाला जो एक्सटेंट है, दिस वन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ वाला छोटा नजर आता है कंपेयर टू नॉर्थ से साउथ वाला, ठीक है। वो बोला। अब हम आगे बोलते हैं फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग। गुजरात से जब हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ में तो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर। कहाँ से, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है इन अ होल कंट्री, फॉर अ होल कंट्री। एंड द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड्स एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट। लैटिट्यूड एक्सटेंड क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वाई हमने यही जगह क्यों सेलेक्ट किया 82 डिग्री 30 ईस्ट, ताकि इंडिया में ऑल ओवर द कंट्री एक टाइम पर सबको दिखाई पता लगे। वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। सबसे पहली हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी में हार्डली दिखाई पता लगता है बट कश्मीर में नहीं पता लगता। क्यों, क्योंकि डिफरेंस है किसका, ड्यूरेशन, किस चीज़ का डिफरेंस है, डे एंड नाइट में डिफरेंस है ना। यहाँ बोला है ना हमने, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ इज अपर साइड, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या है, तो इंडिया का जो लैंड मास है हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन है, कहाँ पर, ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया में। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, साउथवर्ड एक्सटेंशन है। और उसके बाद हमने देखा था ट्रांस इंडिया ओशन रूट, तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट जो है विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप की जो कंट्रीज को कनेक्ट करती हैं किससे, वेस्ट से, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड क्या करती है, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि द डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूसेस मतलब बेसिकली डेक्कन पेनिनसुला है इंडियन ओशन की तरफ में जाती है, दस हेल्पिंग व्हाट इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया। इस तरह से इंडिया क्लोज कॉन्टैक्ट बनाती है वेस्ट एशिया से, अफ्रीकन यूरोप फ्रॉम द western coast and with the southeast and the east Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean. दूसरी किसी भी कंट्री का लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है ऑन इंडियन ओशन। एंड एज इंडिया हैज एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन। तो इस तरह से इंडिया की एक एमिनेंट पोजिशन है इंडियन ओशन में जो कि जस्टिफाई करती है द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री के नाम पे कोई ओशन भी है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल, जब स्विस कैनाल ओपन हुआ था, कब हुआ था, 1869 के लिए। 1869 में इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू बाय कितना, 7,000 किलोमीटर। अगला हम देखते हैं कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड have continued through ages but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. But आज भी
जो हमारे इंडिया के जो रिलेशन है, जो रिलेशनशिप रूट है, मैरीटाइम रूट हमारा क्या था, मच ओल्डर देन द मैरीटाइम रूट, बेसिकली लैंड रूट सबसे पुराना है। एंड द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड अ पैसेज इज टू द एंशियंट ट्रैवलर। पहले के टाइम पे भी काफ़ी सारे जो हमारे माउंटेन्स में जो पैसेजेस दिए गए हैं एंशियंट ट्रैवलर्स को वहीं से मिलते थे। वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये ओशन ने काफ़ी सारे इस तरह के इंटरेक्शन लॉन्ग टाइम तक रेस्ट्रिक्ट किए थे। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इन रूटों की वजह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुए हैं, कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी जैसे पटैटो चिप्स वगैरह, ये पटैटो हो गया, टमाटो हो गया, इंडिया में नहीं था, लेटरों और नहीं आया है, इसी तरह से आया है रूट्स के ज़रिए, डिफरेंट रूट्स के ज़रिए। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ किस तरह से आइडियाज़ में, कम्युनिटीज़ कौन सी, ये मैंने आलू वगैरह बताया। एंशियंट टाइम्स द आइडिया ऑफ उपनिषद, जो उपनिषद का आइडिया है, द रामायण का है, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र का है, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से इंडिया की भी टीचिंग्स मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जा चुकी। योगा एंड द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of a Greek sculpture, the architectural style of dome-like structure, and the minarets from the West Asia can be seen in the different part of the country. ये भी different part of the country में दिखाई दे जाएंगी। अब देख लिया, अब हमने देख लिया कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया के आसपास रूट कौन कौन से हैं, इंडिया के लैंड रूट्स के बाद जो हिस्टोरिकल या हिस्ट्री या इकोनॉमिक किस तरह से उसने हमें बेनिफिट किया वो सब देख लिया, कल्चर में किस तरह से एनहेंसमेंट हुआ, आर्किटेक्चर में या आर्ट एंड कल्चर में, सब देखा हमने। अब हम देखते हैं इंडिया के पड़ोसी क्या है। ठीक है, इंडिया नेबर, इंडिया ऑक्यूपाई करती है एमिनेंट बेसिकली स्ट्रेटेजिक पोजिशन है इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ हाउ मेनी स्टेट, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, सबको पता है। तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट हम देखेंगे, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टेट देखेंगे, फिर हम देखेंगे द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसा कोई स्टेट बीच में पड़ने वाले के स्टेट जितने भी हैं, अब जैसे ये बीच में पड़ते हैं जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर, इनके पास में कोई लैंड बाउंड्री है नहीं है, इनके पास मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री है नहीं है। तो वही क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स, ईच हैविंग अ कॉमन फ्रंटियर विद, कॉमन फ्रंटियर किससे, पाकिस्तान से, चाइना से, म्यांमार से, बांग्लादेश से। तो इंडिया जो शेयर करता है तो लैंड बाउंड्री शेयर करता है किससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हो गए इन द ईस्ट। तो इसके लिए इसके लिए कोई कीवर्ड बना सकते हैं हम, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कीवर्ड, इसमें आप याद कर सकते हो इस तरह से। एक सेकेंड, हो गया ये बी फॉर बांग्लादेश, दिस इज बचपन MBA, BACHPA, no, B for Bangladesh, A for Afghanistan, CH for China, PA for Pakistan, N for Nepal, M for Myanmar, ठीक है, B for भूटान, ठीक है, म्यांमार, भूटान, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न इट, बचपन MBA। राइट, इसको यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, इरेज कर देती हूँ एक बार, लेट मी राइट इट डाउन।
इस तरह से अब आपको ये याद रहेगा। निमोनिक्स के ज़रिए अगर हम याद करते हैं ना, क्योंकि अभी बहुत कुछ आएगा अभी याद करने को, लर्न करने को, तो इनको इस तरह से करते रहेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो बिफोर 1947 में हम यहाँ देखेंगे कि अ सदर्न नेबर क्रॉस अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ अ 2 आइलैंड, नेमली कौन कौन से आइलैंड है वहाँ पे हमारे, ये देखेंगे श्रीलंका, ये है हमारे आइलैंड कंट्री, आइलैंड नेबर्स हैं श्रीलंका। अब ये तो हमारे हो गए लैंड बाउंड्री वाले, अगले कौन से जो आइलैंड वाले नेबर्स हैं, तो वो हो गए हमारे श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by a Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives are situated to the south of the Lakshadweep Island. कहाँ है, किसके पास है, लक्षद्वीप आइलैंड के। So India has had a strong geographical and historical link with its her neighbor. तो उसके नेबर से उसका काफ़ी जोग्राफिकल है, स्ट्रॉन्ग लिंक है, हिस्टोरिकल। लुक एट द फिजिकल मैप, अगर हम देखेंगे फिजिकल मैप, ये ऊपर वाला देखते देखो, ये है आपका म्यांमार, ठीक है, मालदीव्स, ठीक है, दिस इज़ लाइक हियर, और ये हो गए आपके नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये बॉर्डर हमें टच नहीं करता तजाकिस्तान से, बेसिकली अफ़गानिस्तान टच करता है, ये नहीं टच करता। ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, और ये हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। दिस इज़ हाउ, ठीक है। Sri Lanka covered up. So this is how we have finished our whole chapter. तो अब तक if any one of you have any doubt in any of your topic, whichever you are unable to understand, kindly just comment here itself. I'll try to clear your doubts. Thank you. Bye. And stay healthy and keep studying.